जो नाजायज़ कॉलोनी काटने वाले लोग हैं वो जगह जगह नाजायज़ कॉलोनियाँ काट करके और लोगों को टेंट लगा करके, खाना खिला करके, भंडारों का नाम दे करके और उनके जेब काटने का काम करते हैं और इलाके के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और भाजपा का तो मंत्र है कि राम नाम जपना, पराया माल अपना। नाम भी भगवानों के नाम पर रखते हैं। कहीं परशुराम कॉलोनी है, कहीं श्री राम कॉलोनी है। चारों तरफ पूरे पलवल में ऐसी अंधेरगर्दी पहले कभी देखी नहीं जो आज बनी हुई है। और कोई भी अब जैसे मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो भाजपा के बिके हुए टट्टू वो इस पर लिखना शुरू कर देंगे जैसे हम गलत कह रहे हैं और बीजेपी ठीक कर रही है। इनको पैसे मिलते हैं लिखने के। ये बिके हुए लोग हैं जो भाजपा की गलत नीतियों का भी समर्थन करते हैं। मेरा नाम किशन पाल है। जो पलवल में जो बाग के पास 33 फुटा रोड जहाँ पे दोनों सीमाएं मिलती है, उधर किठवाड़ी गांव की, उधर पलवल शहर की, तो वहाँ 33 फुटे रोड के साथ में आबादी काफ़ी मात्रा में लोग घर बना चुके हैं और बस चुके हैं। और वहाँ किसी को बिना इंटीमेशन किए 11 kV की लाइन जो है ना वो डाली जा रही है, जो बिल्कुल पोल गाड़े हैं वो मकानों से 1 फुट या 1.5 फुट के मात्र फासले पर हैं। और कई घरों के तो बिल्कुल सट करके उनका वो जो है इस तरह से लोकेशन आ रही है कि उन मकानों से टच भी हो जाएंगे। वो थोड़ा सा पोल हिलेगा तो 2-4 इंच का फासला होगा, वो टच भी हो सकते हैं। और जहाँ 11,000 kV की जो वो तार डालेंगे, नंगी तार होंगी, उससे हमारे बच्चों के लिए भविष्य में खतरा बना हुआ है। कई हादसे होंगे और हादसे निश्चित है हादसे होंगे, क्योंकि इतनी करीबी पे इतनी हाई पावर जब जाएगी तो निश्चित रूप से हादसे तो होंगे और वहाँ बस्ती में रहने वाले लोगों का काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। उसके लिए हम आज मंत्री जी के पास आए थे, पूर्व मंत्री श्री करण सिंह दलाल जी के पास में आए थे कि हमारी इसमें मदद की जाए, हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जाए, किसी तरह से हमारी जनरेशन को बचाया जा सके। हमने बड़ी मेहनत करके वहाँ अपनी पाई जोड़ करके वहाँ अपना ठिकाना जो बनाया है। और अगर हम इस तरह की त्रासदी में के शिकार हुए तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, सिवाय रोने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। उन्होंने वहाँ एक अनऑथराइज कॉलोनी बनाई है। उस कॉलोनी को कोई भी वो नाम दे देते हैं, पहले कॉलोनी काट देते हैं, उसके बाद उसका नामकरण भी वो खुद ही कर देते हैं। सरकार की तरफ से कोई मान्यता नहीं है, न ही समाज की तरफ से कोई ऐसा ढंढोरा है कि भाई समाज ने इकट्ठे होकर के कॉलोनी बनाई है। सिर्फ डीलरों का, चंद डीलरों का स्वार्थ है। वो कॉलोनी काटते हैं और उस कॉलोनी का नामकरण कर देते हैं। उस कॉलोनी के लिए उन्होंने सप्लाई देनी है जो इस रास्ते से दी जा रही है, जबकि वो नहर के साथ साथ भी आ सकती थी। एक रजवाहा नहर में से निकलता है, उस रजवाहे के साथ साथ भी वहाँ से ले सकते थे, क्योंकि वो कॉलोनी रजवाहे से भी टच है, तो वहाँ से भी उसका विकल्प हो सकता था। लेकिन इस आबादी क्षेत्र में से हमें ये शंका है कि डीलरों से मोटी रकम खा करके महकमे ने तब इस काम को अंजाम दिया है। सरकार का पूरा हाथ होता तभी कोई काम होता है, बिना सरकार के ऐसे काम हुआ नहीं करते। नहीं है ये काम, और जनहित के खिलाफ अगर कोई काम जा रहा है तो सरकार की पूरी शय होगी इसमें निश्चित रूप से। ऐसा नहीं है कि ये आज इतने बड़े मंत्री हमारे इलाके के मंत्री जो हरियाणा में हैं, उनकी बिना पूछताछ के इतना बड़ा काम वो कर देंगे। कहीं 11 kV की या 33 kV की लाइन कोई डालेंगे तो पहले विचार विमर्श होता है, और सरकार की बिना मंशा के ऐसा नहीं होता है। ये जो सभी हमारे कमेरे वर्ग के लोग हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत से यहाँ अपने घर बनाए हैं बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए। लेकिन सरकार की शरारतपूर्ण और जो लोगों के साथ धोखाधड़ी यहाँ नाजायज़ कॉलोनियों के नाम पर चल रही है, उसका शिकार ये होते जा रहे हैं। वहाँ न सीवर है, न वहाँ पर कोई पानी है। बिजली विभाग को रिश्वत दे करके नाजायज़ कॉलोनी काटने वाले लोगों ने जबरन वहाँ 11 kV लाइन डालना शुरू कर दी है। तो इनकी मांग ये है कि भी जब वहाँ खाली जगह अभी बहुत पड़ी हुई है, रजवाए हैं, नहर हैं, तो ये 11 kV वहाँ से लाएं, आबादी में से क्यों लेकर के जा रहे हैं। और इनका कहना ये है कि फिर भी अगर ये डालते हैं तो केबल वाला जो तार होता है वो डालें, जिससे कि वहाँ इनके बच्चों को खतरा ना हो। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज जिस पलवल को मैंने ज़िला बनवाया और एक हरियाणा का एक बेहतरीन ज़िला बनाने का सपना देखा था, आज मुझे बेहद दुख होता है कि हमने तो इन नाजायज़ कॉलोनी काटने वाले लोगों के सामने खड़े होकर के
इस तरह की नाजायज़ कॉलोनियों को रोकने का काम किया था, जिससे शहर साफ़ सुथरा बने। और आज भाजपा के मंत्री, भाजपा के विधायक, पूर्व विधायक और इनके गुर्गे वो नाजायज़ कॉलोनियाँ काट करके इस शहर का स्वरूप बिगाड़ रहे हैं। अब ये पलवल शहर नहीं, ये गांव जैसा इलाका नज़र आ रहा है। अधिकारियों को इतनी बेशर्मी से पैसे लेकर के इन नाजायज़ कॉलोनी काटने वाले लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। गांवों में ट्रांसफार्मर जले पड़े, उन्हें कोई बदलता नहीं। खेतों के अंदर खम्भे पड़े हुए हैं, तार नहीं है, वहाँ कोई जाता नहीं। लोग बर्बाद हो रहे हैं, लोगों की फसलें तबाह हो रही हैं। वहाँ बिजली महकमे के पास जाने का टाइम नहीं है, लेकिन नाजायज़ कॉलोनियाँ जहाँ कटती हैं वहाँ रिश्वत लेकर के और इस तरह की हरकतें करने में बिजली विभाग लगा हुआ है। जिला प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। भाजपा के मंत्री और विधायक बिके हुए हैं। रिश्वत लेकर के उन्होंने नाजायज़ कॉलोनी काटने वालों को पूरा अनाधिकारिक उनको मंजूरी दे रखी है। डीटीपी तो यहाँ एक कोई बहुत बिका हुआ आदमी है जो रिश्वत लेता है और उससे कुछ भी करा लो। भले लोग जाते हैं, उनको धमकाता है और रिश्वत लेकर के नाजायज़ काम कर रहा है। सरकार के मंत्रियों को उनको रिश्वत देता है।